नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं रुमा बंसल। आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। दर्शकों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। सूर्य की पुत्री यमुना, जिसे मथुरा में आकर विशेष पहचान मिलती है। मथुरा के कण कण में यमुना का एक अलग ही पहचान के साथ में उन्हें जाना जाता है। यहाँ पर धर्म और आस्था की प्रमुख केंद्र मानी जाने वाली यमुना जब यमुनोत्री से प्रयागराज तक का सफ़र तय करती है तो रास्ते में आते आते वो दूषित हो जाती है, जिसका कारण हम और आप सभी माने जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी की ये योगदान हो जाता है कि यमुना के दूषित जल को एक बार पुनः स्वच्छ बनाया जाए। निर्मल प्रवाहित करवाने के लिए उस पर जो भी एक आम इंसान के नाते या यमुना पुत्र होने के नाते या यमुना के प्रति अपने आस्थावान होने के नाते जो दायित्व बन सकते हों, उन्हें अवश्य पूर्ण किया जाना चाहिए। ऐसे में प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के संस्थापक रंजीत पाठक चतुर्वेदी के द्वारा दायित्व अपने कंधों पर लिया गया। विगत वर्ष उनके द्वारा यमुनोत्री से मथुरा तक पद यात्रा की गई। यमुनोत्री से स्वच्छ यमुना का निर्मल जल मथुरा तक लाया गया और उसको मथुरा के पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर यमुना में ही प्रवाहित कर उसमें एक बार जीवनदायी बनाने का एक पुत्र होने के नाते प्रयास किया गया। एक बार फिर प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के द्वारा वही कार्य अंजाम किया जा रहा है, परंतु एक वृहद स्तर पर। 6 और 7 अप्रैल को यमुना छठ के अवसर पर जब पतित पावनी माँ यमुना का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा, उस अवसर पर प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के बैनर तले वृहद कार्यक्रम यमुना के पतित पावन जल के निर्मल जल के घाट किनारे आयोजित किया जा रहा है। क्या रहेगा कार्यक्रम, किस प्रकार की नीतियों के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा और उद्देश्य क्या है इन कार्यक्रमों को लेकर, इन सभी समसामयिक बिंदुओं को लेकर हम जानकारी करने की चेष्टा करेंगे प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के संस्थापक युवा उद्योगपति रंजीत पाठक से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रंजीत पाठक। उनसे जानकारी करेंगे कि किन किन उद्देश्यों को, किन किन बिंदुओं को लेकर के वो इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जी रंजीत जी, बताएं। नमस्कार मोहित जी, जय श्री यमुना। सबसे पहले तो आपने अच्छी तरह से आपने इंट्रोडक्शन दे ही दिया सारा। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि यमुना की आवाज़ बनना और जन जागरूकता फैलाना और एक हर किसी का एक ना एक दिन होता है, एक दिवस मनाया जाता है। माँ यमुना के लिए एक दिवस मनाया जाता है जो चैत्र की नवरात्रि का छठा दिन होता है माँ कात्यायनी का। उसको यमुना छठ के नाम से जाना जाता है। उसमें लोग उत्सव मनाते हैं। ब्रज में कई सालों से, जहाँ तक मुझे याद है 200-500 सालों से यमुना छठ मनाया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि आज इसकी क्या हालत है। जब जागरूकता होती है, इंसान किसी चीज़ को समझता है, अंदर से चेतना जगती है, सरकार सुनती है, लोग इकट्ठे होते हैं, शासन प्रशासन इकट्ठा होता है, तो बड़ी से बड़ी जो कठिनाई होती है वो आप सरल तरीके से आप उसको दूर कर सकते हो। इस देश के बड़े महान एक आदमी ने कहा था, आपदा में अवसर। जी बिल्कुल। तो आप आपदा को देख करके आप ये कह सकते हैं कि यार मैं तो बैठ गया, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, अब तो कुछ नहीं होगा। और कुछ लोग होते हैं जो आपदा में अवसर देखते हैं कि आपदा आई है तो चलो उठो, अपने पैर पे खड़े हो, आत्मनिर्भर बनो और जो अपनी क्षमता अनुसार जो कर सकते हो वो करो, लेकिन कुछ करो। तो हमारी ये इच्छा हुई कि हम इस 6-7 तारीख में जितने भी लोगों ने हमें समर्थन दिया, जो हमारे साथ थे, जो हमसे जुड़े, अन्य विभिन्न संस्थाएं जिन्होंने हमें आश्रय दिया, हमारे कलश को, हमारे जल कलश को, माँ यमुना की डोली को जिन्होंने संरक्षण दिया, उन सभी को हम बुला रहे हैं। तो तकरीबन 5 राज्यों से 28 अलग अलग लोकेशन से लगभग 700-800 लोग शामिल हो रहे हैं, जिसमें संत भी हैं, बाबा भी हैं, साधु भी हैं, भक्त भी हैं और व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं। हर प्रकार का इसमें इंसान हमारे साथ जुड़ रहा है। ये एक मैसेज देने के लिए ब्रजवासियों को कि माँ यमुना तो ये सबकी है, जो यमुनोत्री से बहती है और प्रयाग तक जाती है, 1380 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। लेकिन उन सब को मैं इसीलिए यहाँ पर आवाहन कर रहा हूँ। माँ यमुना चाहती है कि बेटा, अगर तुम मेरा जन्मदिन मनाते हो तो माँ के अगर 10 पुत्र हैं, बच्चे हैं और 9 भी उसका केक काटते हैं साथ में और खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, चले जाते हैं, वो चिंता उसी की करती है जो नहीं आया। तो माँ ने कहा, बेटा आप तो यहाँ पर मना लोगे मथुरा में, बट मैं तो सब जगह बहती हूँ, सब जगह मेरे बच्चे हैं,
तो हमने बोला कि चलो यही उद्देश्य रखते हैं कि सभी को इकट्ठा करते हैं और सभी से इस बार संकल्प लेकर के करेंगे कि आपका स्वागत है ब्रज में दोबारा आप अगर आप आए तो, लेकिन अब हर साल आप अपने अपने जगह पर माँ यमुना का, प्रधानमंत्री जी ने कहा नदी उत्सव बनाइए, मेयर कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने पिछले साल 17 दिसंबर 2021 को उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कही और बहुत भाव से कहा। जो व्यक्ति 7 साल से नमामि गंगे की एक माला जप रहे हैं, वो उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट मैसेज दिया पूरे देश को कि भाई आप नदी उत्सव बनाइए, आप नदियों का इतिहास जानिए, आप हमारे यहाँ पर नदियाँ देवी रूप हैं, देवता हैं, भगवान हैं, आप उनका गुणगान करिए तो आपके शहर में एक नई ऊर्जा आ जाएगी। तो जब सभी लोग इसको जानते हैं, समझते हैं, तो हमारा उद्देश्य हुआ कि क्यों नहीं इस नदी उत्सव को एक महानदी महाउत्सव के रूप में मनाया जाए और जिससे कि अब अगले साल से अलग अलग जगह पर लोग मनाएंगे। माँ यमुना जहाँ जहाँ बहती है वहाँ उसके बच्चे उसका गुणगान करें, उसका उत्सव बनाएं। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी से पद्मश्री डॉक्टर येल्ला रेड्डी आ रहे हैं, डॉक्टर येल्ला वेंकटेश्वर राव आ रहे हैं, जिनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। 36 घंटे बिना खाए बिना पिए उन्होंने मृदंग बजाया है तिरुपति बालाजी में। वो कह रहे हैं रंजीत जी मेरे लिए तो ये सौभाग्य है कि मुझे माँ यमुना का बुलावा आया है। तो तिरुपति से वो आ रहे हैं, देवस्थानम बोर्ड में 1980 से मेंबर है तिरुपति देवस्थानम बोर्ड में, और वो 11 इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के यमुना कल्याणी की एक नई रचना को प्रस्तुत करेंगे। हेमंत ब्रजवासी हमारे ब्रज के लाल वो आ रहे हैं, वो अपनी माँ यमुना के प्रति गुणगान करने के लिए। आपको पता है वो अपने सारे कंपटीशनों में पहले राधे राधे और जय बिहारी जी की करते थे, अब वो माँ यमुना के लिए करने आ रहे हैं। तो देश और दुनिया में आवाज़ पहुंचती है। और भी हमारे अन्य कार्यक्रम में हम दिव्यांग योग कर रहे हैं प्रथम बार। तो वात्सल्य ग्राम के जो वशिष्ठम स्कूल है वहाँ से हम बच्चों को ला रहे हैं, दिव्यांग बच्चों को। और वीरता जो हमारी संस्था है दिल्ली की यूथ की NCC कैडेट्स की, वो उनको सूर्यपुत्री का सूर्य नमस्कार और दिव्यांग योग कराएगी कि दिव्यांगों में भी योग की क्षमता है और उनको भी योग, उनका एक अलग योग है दिव्यांगों का। तो वो योग हम यहाँ से शुरू करवाना चाहते हैं जिससे कि देश में ही नहीं पूरी दुनिया में दिव्यांग योग हो। और सूर्यपुत्री का सूर्य नमस्कार हम उनको सिखाएंगे। तो आपने पहले ही कह दिया था कि सूर्य की पुत्री है, तो सूर्यपुत्री का सूर्य नमस्कार होगा। तो दुनिया में ये भी जाता है कि एक मैसेज देने का प्रयास कि नहीं आदमी सोचता है सूर्य नमस्कार तो है, सूर्यपुत्री का सूर्य नमस्कार, तो आदमी फिर सूर्यपुत्री को ढूंढेगा। बिल्कुल, सूर्य तो पता है ऊपर देखो तो दिखता है, तो ये सूर्य नमस्कार हो किसको रहा है? सूर्य को हो रहा है। मालूम पड़ेगा यमुना का एक नाम सूर्यपुत्री भी है, तो क्यों ना मतलब यमुना जी के घाट पर आकर के ही उनके पिता को कर लो, तो माता को भी हो जाएगा और पिता को भी हो जाएगा साथ में ही। फिर ऐसे ही हमारी शोभा यात्रा निकलेगी जो मातृ चतुर्वेद परिषद निकालता है, उसके साथ में भी अन्य शहर की संस्थाएं भी हमारे से जुड़ी हुई हैं। हम ज़्यादा मार्केटिंग करते नहीं है अपनी, हम जो शांतिपूर्वक जो कर सकते हैं वो करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को रीच आउट नहीं करें, हम एक मैसेज, एक संकल्प और एक इच्छा, एक योजना और एक संकल्प वो बाहर डालें दुनिया में। वो संकल्प को जो समझता हो वो अपने आप हमसे जुड़ जाता है। लगभग 12 से 18 प्रेशराइज नहीं, भाव से देखो, जो यम ने जब यमुना जी से ये कहा कि बहन तू मेरे से यमद्वितीया के दिन पर तूने ये मांग लिया कि जो तेरे पास आएगा वो यम यातना नहीं झेलेगा, तो मेरा अड्डा तो खाली हो जाएगा। बिल्कुल, मेरी जो यमपुरी है खाली हो जाएगी, मैं अकेला बोर हो जाऊंगा, मेरे सब दूत क्या करेंगे? हमारा काम है पनिशमेंट देना। अगर तो सब भी लगातार होते रहना चाहिए। नहीं, अगर सब साफ हो जाएगा, सब लोग क्राइम नहीं करेंगे, तो पुलिस क्या करेगी बताओ? पुलिस तो इसलिए चाहिए ना कि क्रिमिनल्स हैं। तो माँ यमुना ने कहा क्या? माँ यमुना ने कहा कि जो मेरा भक्त, जिसको मैं भक्त समझती हूँ, वो अगर जुड़ेगा तो उसको मत करना। तो यम ने कहा डन। तो जो इस योजना से यमुना का नाम लेता है और जुड़ता है, हमारी ये मान्यता रहती है कि उसको माँ यमुना ने भेजा है। मैं आपको फ़ोन करके बुलाऊं, आप आओ, आप नहीं आओ, आप आते भी हो, मन से नहीं आते हो, लेकिन जब आप यमुना का नाम सुन करके आप आते हो, जैसे कि जय श्री राम के नारे लगते हैं हर जगह पर, कोई बोलता तो नहीं है लगाओ, मन से निकलता है। तो जो मन से यमी को याद कर रहा है, यमुना को याद कर रहा है, वो हमारे लिए वो तो हमारे लिए पूजनीय हो गया।
इन 2 दिवसीय कार्यक्रमों के मध्य में रंजीत जी, मेरे मन की बात, संभवतः हमारे दर्शकों के मन की भी एक बात ये रही होगी, क्या वर्ष में एक बार कार्य करने से ही इतिश्री हो जाएगी? यमुना क्या बहुत कुछ हो हो जाएगा? जाएगा? नहीं, देखो, यमुना को मैं एक तो ये शब्द प्रयोग नहीं करता, यमुना शुद्धिकरण, मैं इस शब्द को मानता ही नहीं हूँ, ये शब्द ही गलत है। शुद्धि हमें अपनी करनी है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैंने आपसे जन जागरूकता तो एक बता दिया उद्देश्य, वो तो एक था। दूसरा जो आपने मेरे से पूछा, जो मेरा पर्सनल उद्देश्य है, मेरा पर्सनल उद्देश्य सिर्फ 2 है, शुद्धि और क्षमा। मैं यमुना का स्मरण करता हूँ तो मेरे को अंदर शुद्धि का अभाव होता है। मैं जब यमुना का स्मरण करता हूँ तो जब शुद्धि का अभाव होता है तो मैं इनसे फिर क्षमा की प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये कलयुग है। हम सब ने किसी न किसी प्रकार से कुछ अच्छा या बुरा किया है, झेलना तो पड़ेगा। दोनों इन्हीं के भाई हमको झेलेंगे, ये मैं नहीं कहता, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। या तो शास्त्रों को फेंक दो, मत मानो, या आप बाइबल को मान लो, आप कुरान को मान लो। वो लोग कितना मानते हैं अपने ग्रंथों को। तो अगर आपके ग्रंथ हैं और आप उनको अगर इतना मानते हो तो ये भी तो मानो कि शनि इनका छोटा भाई है, यमराज इनका जुड़वा भाई है, एक कर्म का दाता, एक धर्म का दाता। तो अगर हम कलयुगी हैं, हमसे गलतियाँ हो रही हैं, तो आप कैसे उन पर पहुँचोगे? सो ये हमारी एडवोकेट है। एक प्रोजेक्ट भी आप लेके आ रहे हैं जी, प्रोजेक्ट के विषय में कुछ जानकारी देंगे? ये प्रोजेक्ट का नाम है कृष्ण कालिंदी सेतु। जी, त्रेता युग में श्री राम और माता सीता का जब वियोग हुआ तो उसके लिए सारी सृष्टि लग गई उनके लिए सेतु बनाने के लिए। वो सेतु इसलिए बना जिससे कि वो दोनों जुड़ पाए। बड़ा आसान था, श्री हनुमान को ला करके माता सीता को उठा के ले आते, वो तो लंका ही उठा करके ले आते। तो लेकिन सेतु अगर नहीं बनता तो जन जागरूकता नहीं होती, और एक पक्षी से लेकर के, एक गिलहरी से लेकर के, एक वानर से लेकर के, जामवंत से लेकर के हनुमान तक, और समुद्र से लेकर के इस योजना में सब नहीं जुड़ते। इट हैड टू बी अ पब्लिक मूवमेंट। श्री राम ने पूरे जन को जगा दिया उस सेतु के माध्यम से। तो ये जो श्री कृष्ण और कालिंदी सेतु है, ये हम इस कलयुग में अब हमारा ये प्रयास है कि एक पाइपलाइन के माध्यम से, हम ज़्यादा नहीं, डिटेल्स हमने आपको प्रेजेंटेशन में दी हैं, उसमें सारा हमने पूरी टेक्निकल स्टडी की है। हमारा ये IITians हैं जिन्होंने उनकी कंसल्टेंसी फर्म है, और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले भारत सरकार के लिए और उत्तराखंड में सारे पावर हाउसेस सब के लिए काम करते थे। 60 दिन के पीरियड में उन्होंने जगह जगह जा कर के लोकेशंस पर स्टडी किया है। ये एक 222 करोड़ की योजना है जो 2 फेज़ में होगी। फ़ेज़ 1 में हमारा प्रयास है कि 36 महीने के अंदर अंदर हम लोग विथ परमिशंस, विद ड्यू परमिशंस, विथ एडिक्वेट फंड रेजिंग जो हम लोग करेंगे अपनी तरफ से, और हम उसको 36 महीने में एक फ़ेज़ जो 350 किलोमीटर का है उसको हम हथनी कुंड के आसपास से हम यमुना का जल मथुरा ले आए। और सेकंड फ़ेज़ में क्योंकि 4 धाम की अभी ऑल वेदर रोड बन रही है, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तब हम उनसे परमिशन लेंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट से। सो यूपी एंड उत्तराखंड की ही परमिशन से हो जाएगा। दिल्ली को हम बाईपास कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली राजधानी है, इंद्रप्रस्थ है, लेकिन वो अलग कहानी है। हम सीधा इसको लेकर कर आए क्योंकि ये सरल भी है, नहीं तो हमको लैंड एक्विजिशन का बहुत प्रॉब्लम लाया जा सकता है तो क्यों बाईपास किया जाए? हाँ, जब लाया जा सकता है, हम ईस्टर्न यमुना कनाल से, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से, तो जिसने भी यमुना एक्सप्रेसवे सोचा था नाम, मैं उन लोगों को एक मैसेज दूंगा कि ग्रेटर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे जहाँ तक आपने सोचा वो तो सही था, बट जो यमुना एक्सप्रेसवे जिसने भी सोचा है, मैं जिस व्यक्ति ने वो नाम दिया था कि इसको यमुना एक्सप्रेसवे कर दें, वो व्यक्ति धन्य है, और जिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया वो सभी धन्य हैं। क्योंकि आप लोगों ने एक एक्सप्रेसवे का नाम यमुना एक्सप्रेसवे शायद इसलिए रखा क्योंकि किसी ना किसी दिन हो सकता है माँ यमुना का आगमन इस यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से हो। तो इस बार भी क्या पिछली बार की माफिक यमुनोत्री से जल आकर के फिर एक बार हो रहा है? अब की बार बस अंतर यह है कि मैं नहीं ला रहा जी। देखिए यही अंतर होता है। आपने कहा ना कि एक बार करने से क्या होगा, एक बार मैं लाया, अब की बार पौंटा साहिब से जला रहा है, हथनी कुंड से जला रहा है, विकास नगर से जला रहा है, यमुनोत्री धाम से जला रहा है। सब अपने अपने भक्त अपने अपना जल ला रहे हैं और मेरे पास अपना पर्याप्त जल है। लेकिन आपका वो सवाल का जवाब देता हूँ कि एक बार करने से क्या होगा। जन्माष्टमी तो एक ही बार बनती है, होली भी तो एक ही बार बनती है, उस एक बार में आप देखो कितनी भीड़ आती है, उमड़ती है। तो एक बार शुरू तो हो, हम शुरू तो करें कहीं से। तो मोदी जी ने कहा कि नदी उत्सव मनाओ, हम कहते हैं महानदी महा उत्सव बनाएंगे। हमारी यमुना महान है, वृहद स्तर पर ये महा है जी।
ये नदी नहीं है, ये महानदी है, ये महानदी से भी ऊपर है। हमारे राष्ट्रगान में विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा कहा जाता है। नथिंग अगेंस्ट गंगा माँ, शी इज़ माई मदर, बट यमुना का मैंने जल पिया है, आपने पिया है, हम सभी लोगों ने पिया है। सो इसका ये हमारे डीएनए में है, वी कैन नॉट रिमूव हर फ्रॉम आवर डीएनए। तो एक उत्सव बनेगा, कहीं से शुरुआत हो। अभी 700 लोग जुड़ रहे हैं, हो सकता है अगले साल 7000 जुड़ जाएं, बिल्कुल, और हो सकता है उसके साल में 70,000 आ जाए। आप कहोगे एक कुंभ होता है और एक यमुना उत्सव होता है, हु नोस, जो ये चाहेगी वो होगा। हम तो सिर्फ एक कारक है, माध्यम है, हम सेवक हैं। शी इज़ द वन हु डिसाइड्स एवरीथिंग। वी हैव डेडिकेटेड आवर लाइफ टू हर एंड नॉट ओनली हर। आदमी ये ना सोचे कि प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर यमुना 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 कर रहा है, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर का मैं आपको बता दूं, हम इसलिए हमने एक सोसाइटी बनाई है कि हम 3 टैग्स जो इंडिया को मिले हैं इंटरनेशनल मीडिया से, द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर यमुना फ्लोइंग थ्रू आवर कैपिटल सिटी, द मोस्ट पोल्यूटेड ओशन फ्रंट जो हमारा मुंबई का समुद्री तट है, वो भी हमारे यहाँ पर मोस्ट पोल्यूटेड समुद्री तट हमारे देश में है, और तीसरा मोस्ट पोल्यूटेड एयर वायुमंडल भी हमारे देश में है, दिल्ली। तो प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर का ये संकल्प है कि हम 3 साल माँ यमुना को देंगे, और शुरू में कभी छोड़ेंगे नहीं इसको, बट 3 साल में जो पुश देना है वो हम पुश इसको देंगे, मोस्ट पोल्यूटेड रिवर टैग को। फिर हम पुश देंगे मोस्ट पोल्यूटेड ओशन फ्रंट टैग को। आपको चाहिए तो मैं बाद में घोषणा करूंगा कि उसके प्रति मैं क्या कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में हम पुश देंगे वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड एयर को। ये तीनों टैग हमको अपने इस देश से हटाने हैं। हम विश्वगुरु हैं, हम विश्वगुरु हैं। ये 3 तत्व ऋग्वेद के हिसाब से ये हमारे देवता हैं। जल, अग्नि, वायु, धरती, ये सब हमारी देवता है। तो अगर हमारा को ये मिलता है, सनातनी हम कहलाते हैं, विश्वगुरु हम कहलाते हैं, और उसके बावजूद भी अगर हमारे यहाँ पर ये 3 तबके हों तो ये शोभा नहीं देता। सो प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर सिर्फ इन 3 चीज़ों पे काम कर रहा है। तो माना ही जाएगा कि 6 और 7 अप्रैल को वृहद स्तर पर बहुत बड़ा मेला मथुरा में आयोजित किया जा रहा है। हाँ, वृहद की सबकी अपनी परिभाषा है। हम तो जैसा मैंने आपसे कहा 700-800 लोग हमारे आ रहे हैं गेस्ट, और तकरीबन लोकल हमारे साथ में 100, 200, 300 लोग जो जुड़ जाएं। आपको पता है घाटों पर अभी जगह कम है, नहीं तो हम 25,000 लोग ले आते, बट फिर मूवमेंट में होता, स्टैम्पीड हो जाती। तो हमें कुछ ऐसा काम नहीं करना कि सरकार बोले कि आप गलत कर रहे हो। शांतिपूर्वक जो हम कर सकते हैं धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, बट जैसे पहला बनता था उससे तो कई गुना वृहद बनेगा। इस तरीके से हमारे साथ रहे प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के संस्थापक रंजीत पाठक, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी 6 और 7 अप्रैल को आयोजित होने वाले यमुनोत्सव कार्यक्रम को लेकर। लेकिन ये माना जा सकता है कि ये वो रंजीत पाठक जो युवा उद्योगपति हैं, जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी उद्योग जगत में अपना डंका बजाया हुआ है। आज वो मथुरा की आबो हवा में, मथुरा का ब्रजभूमि का रहने के नाते, यमुना पुत्र होने के नाते आज वो सब कुछ भूलकर यमुना के प्रति जो अपने भाव है, जो अपनी श्रद्धा है, उसको संपूर्ण करने में, उसको अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर सभी ब्रजवासी उनका सहयोग करने में आगे आएंगे। यमुना पुत्र जो यमुना को अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, वो भी उनका सहयोग करने में पीछे नहीं हटेंगे। TV10 न्यूज़ के लिए मोहित चतुर्वेदी। दर्शकों, TV10 न्यूज़ में आप देख रहे थे इस वक्त की अहम और ताज़ा खबरें। बाकी की खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए आप देखते रहिए TV10 न्यूज़।